विमेन एम्पावरमेंट प्लस डिजिटल मीडिया, नारी की अर्थपूर्ण उड़ान सोशल मीडिया के सहारे। महाराष्ट्र ट्रेड फेयर अंतर्गत आयोजित और माहेश्वरी विद्या प्रचारक मंडल के सहयोग से नारी की अर्थपूर्ण उड़ान सोशल मीडिया के सहारे, विमेन एम्पावरमेंट प्लस डिजिटल मीडिया, इस चर्चा सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस सत्र का संचालन कर रही है श्रीमती डॉक्टर सुनंदाजी राठी। आपने कम्युनिकेशन एंड बिजनेस मैनेजमेंट इस विषय में पीएचडी हासिल की है। आप बैचलर ऑफ लॉ और मास्टर्स ऑफ कॉमर्स एमकॉम पदवी भी प्राप्त कर चुकी है। आपने 2020 में योगा में स्व्यासा योग यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट प्राप्त की है। आप अपनी संस्था चिरंजीव फाउंडेशन के माध्यम से योगा एजुकेशन एंड रिसर्च क्षेत्र में कार्यरत है और योगा टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम भी चलाती है। आप एरेना एनिमेशन के तिलक रोड ब्रांच की संचालिका है और गत 25 वर्षों से सफलतापूर्वक ये सेंटर चला रही है। आपने एसएनडीटी विद्यालय में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट पद पर अपना योगदान दिया है। आपने 12 साल शेयर बाजार में फाइनेंशियल कंसल्टेंट का काम किया। सामाजिक क्षेत्र में आप उल्लेखनीय कार्य कर रही है। आप माहेश्वरी विद्या प्रचारक मंडल की ट्रस्टी तथा पहली महिला प्रेसिडेंट रह चुकी है और भी कई विख्यात संस्थाओं की मान्यवर सदस्य है। राठी टेक सर्विसेज की आप योगा विभाग की सीईओ है। रामकुमार जी राठी के मार्गदर्शन से आप वृद्धाश्रम तथा दिव्यांग विद्यार्थी इनके शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य के लिए योग सेवा में सक्रिय कार्यरत है। आपके पुरस्कारों की सूची बहुत लंबी है, जिसमें मराठी वृत्तपत्र लेखक संघ मुंबई जर्नलिस्टिक अवार्ड्स, राजीव गांधी एक्सलेंस अवार्ड, कमिश्नर ऑफ पुणे पुलिस विघ्नहर्ता अवार्ड, मंदाश्री एंड शाहू मोडक पुरस्कार फॉर कॉन्ट्रीब्यूशन इन एस्ट्रोलॉजी, युवा भारती अवार्ड, पंडित मदन गोपाल व्यास पुरस्कार फॉर कॉन्ट्रीब्यूशन इन एजुकेशन सोशल एंड एस्ट्रोलॉजी आदि पुरस्कार प्राप्त किए हैं। सुनंदा जी ने कई सेलिब्रिटीज के इंटरव्यूज लिए हैं। आप एक सफल उद्योजिका एवं सामाजिक कार्यकर्ता है। आपने ज्योतिष, शिक्षा, एनिमेशन, सामाजिक क्षेत्र एवं योग क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बनाई है। हमारी मार्गदर्शक है श्रीमती किरणजी राठी। आप रावी फूड प्रोडक्ट्स की संचालिका है। परिवार का स्टील उद्योग जो सफलतापूर्वक चल रहा था, दुर्भाग्यवश वो आपके परिवार को बंद करना पड़ा। लेकिन आपने न केवल धैर्य दिखाकर परिवार का ढाढ़स बढ़ाया, बल्कि स्वयं नए व्यवसाय की नींव रखकर संघर्ष करके मेहनत से परिवार को सम्मानपूर्वक खड़ा किया। आज रावी फूड्स के प्रोडक्ट्स केवल महाराष्ट्र राज्य नहीं, बल्कि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात आदि राज्यों में भी कई जगहों पर पसंद किए जाते हैं। रावी फूड प्रोडक्ट्स के माध्यम से अपने जीवन को संवारा है ही, साथ में 5 और महिलाओं को रोजगार देकर आपने उन्हें भी आत्मनिर्भर बनाया है। हमारी अगली मार्गदर्शक है श्रीमती मोनिका जी लड्ढा। आप जालना महाराष्ट्र स्थित प्रोफेशनल डांस कोरियोग्राफर है। जालना में आपका खुद का एक डांस इंस्टीट्यूट है, जो डांसिंग फिट के नाम से जाना जाता है। आपके इंस्टीट्यूट में 40 से ज्यादा स्टूडेंट्स हैं। इनके साथ ही आप इवेंट कोरियोग्राफर भी है और आज तक आपने 30 से भी अधिक इवेंट कोरियोग्राफीज की है। इसके साथ आप वेडिंग में संगीत संध्या का पूरा इवेंट कोरियोग्राफ करती है। आप सालसा, घूमर, बॉलीवुड स्टाइल इन जैसे नृत्य प्रकारों में प्रशिक्षित है। आपने आज तक कई ऑनलाइन वर्कशॉप्स और क्लासेस भी लिए हैं। हमारी अगली मार्गदर्शक है श्रीमती गीताजी राठी। आप जालना महाराष्ट्र स्थित नेचुरल फ्लावर्स ज्वेलरी डिजाइनर है। आप हल्दी एंड बेबी शॉवर ज्वेलरी, संक्रांति हलवा ज्वेलरी, तीज चिरमी ज्वेलरी और कई सारे ज्वेलरीज बनाने में माहिर है। आपकी संस्था गीताज नेचुरल फ्लावर्स ज्वेलरी अपने ग्राहकों को प्रभावी और समय पर डिलीवरी के साथ ज्वेलरी की बेहतरीन रेंज प्रदान करता है। हमारी अगली मार्गदर्शक है श्रीमती शोभाजी राठी। आप जालना महाराष्ट्र स्थित राठी कोचिंग क्लासेस की संचालिका है। आपने इस कोचिंग क्लास की शुरुआत हिंदी और मराठी मीडियम के स्टूडेंट्स को मैथ्स ये सब्जेक्ट पढ़ाकर की थी। आगे कड़ी मेहनत और लगन से सीबीएसई बोर्ड के क्लासेस की भी शुरुआत आपने की। 30 साल से संचालित यह कोचिंग क्लास हर साल कंसिस्टेंट और रिकॉर्ड ब्रेकिंग रिजल्ट के साथ आज इस मुकाम पर आ चुका है, जहां आप सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड के मैथ्स और साइंस के क्लासेस ले रही है। केवल 20 स्टूडेंट्स के साथ शुरू हुआ ये कोचिंग क्लास अब हर साल 300 से अधिक स्टूडेंट्स को उचित शिक्षा देता है। पिछले साल आपने प्री स्कूल शुरू किया है, जिसके साथ राठी कोचिंग क्लास ने एक और मुकाम हासिल किया है। अब श्रीमती सुनंदा जी राठी से निवेदन है कि वे इस चर्चा सत्र को आगे बढ़ाए। यहाँ का स्क्रीन शुरू हो सकता है। अच्छा, आप सभी का
हार्दिक स्वागत। मुझे लगता है अब तक तो आप जान गए होंगे कि ये सत्र कुछ अलग है। जानने वाले ऑर्गेनाइजर्स और एमवीपीएम को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। कल से आप सब लोग जुड़े हैं, सारे श्रोता और ऑर्गेनाइजर्स, और एक एक सेशन आप अटेंड कर रहे हैं। और आपने देखा कि जो मंच पर थे हर सेशन में उन्होंने एक मुकाम हासिल किया है। अपने बलबूते पे वो कहीं तो पहुंच चुके हैं और वो शेयर कर रहे थे आपके साथ उनका एक्सपीरियंस, ताकि आप भी एक मुकाम पे पहुंचो। ये सेशन अलग है, आप एंट्री से ही जान गए होंगे ना, क्योंकि एंट्री ही कुछ अलग हुई। और ये सारी महिलाएं ये एक मुकाम पे है, और वो जो लोग थे ना सेशन के इंचार्ज, उस मुकाम पे इनको हमें पहुंचाना है। ये हमारा महेश्वरी विद्या प्रचारक मंडल का आप कहिए ध्येय है, उद्देश्य है, क्योंकि नारी क्या कर सकती है ये आप सब लोग जानते हैं। घर की बात नहीं कर रही हूँ मैं, ये बात कर रही हूँ कि जब विमेन एम्पावरमेंट कहते हैं, एम यानी आई एम, पावर यानी पावरफुल, आप जब देखोगे ना तो आपको पता चलेगा कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं, मन चाहिए, दूरी कहीं और नहीं, बस समर्पण चाहिए। ये समर्पण हमने इन लोगों में देखा। आपने इनका परिचय देखा, किसी ने परिवार का बिजनेस, उसमें प्रॉब्लम आने के बाद खुद खड़ी होकर कुछ शुरू किया, किसके साथ फैमिली बिजनेस है, किसको समाज ने सपोर्ट किया। तो ऐसी ये नारियां आज कहीं पहुंचना चाहती है, ऊंची उड़ान इनको चाहिए। ये कैसे हो सकता है? थोड़ा सा टेक्नोलॉजी से जब हम अपनी गुफ्तगू कर ले, अपनी दोस्ती कर ले। देखो नारियां तो दोस्ती करने में, सोशलाइज होने में बहुत पावरफुल होती है। फिर क्यों न ऐसे टेक्निक वो जाने कि जिनके जरिए इनकी उड़ान ऐसी हो कि हमें भी इन पे नाज हो। ये बिल्कुल अलग सेशन है। हम पहले जानेंगे इनकी अपनी जुबानी, इनकी जिंदगी का सफर, और वो यहाँ कब कैसे पहुंची है। ये हॉट सीट पे बैठेगी, हर एक को समय दिया जाता है 5 मिनट का। 5 मिनट में आपको अपना खत्म करना है। हम शुरुआत करेंगे रावी प्रोडक्ट किरण जी और ऋचा जी। आपके पास माइक है, आप उसको ऑन कर लीजिए। और अब हमें बताइए, आप बैठ के भी बात कर सकती है, खड़े रह के भी, आपका कंफर्ट चाहिए, ठीक है। कंफर्ट जोन में तो ये कभी गई नहीं। कंफर्ट जोन में कौन जाता है पता है? जो कुछ करके सेटिस्फाइड हो जाता है। इनको तो अभी और बहुत कुछ करना है, इसीलिए ये आज है। तो क्या किरण जी आप बताएंगे आप इस व्यवसाय में कैसी आई? जय श्री कृष्ण, जय महेश। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरा बहुत बड़ा, मेरे मिस्टर का और मेरे बेटे का बहुत बड़ा बिजनेस था, रामदेव स्टील। लेकिन कुछ कारणवश कोई व्यापारी ने धोखा देने की वजह से हम लोग घाटे में आ गए। लेकिन हम किसी का कुछ पैसा नहीं डुबाया। हमने हमारी प्रॉपर्टी बेच के सबका क्लियर करा, और फिर क्लियर करके कुछ भी करना सोच रहे थे। मेरा बेटा बहुत परेशान हो गया था कि क्या करना। प्रॉपर्टी बेचने के बाद हम लोगों ने एक छोटा सा वापस बिजनेस चालू करा, जाली का। लेकिन एक कोरोना की वजह से और इनकी अचानक डेथ की वजह से वो भी हमारे में प्रॉब्लम आ गया वापस। तो भी बच्चा बहुत हार गया। मैं बोली हारना नहीं बेटा, आगे बढ़ना सीखना है, कुछ संघर्ष करो, पीछे मत मुड़ो, आगे बढ़ो। पीछे मुड़ने से कुछ नहीं मिलेगा, आगे बढ़ो तो कुछ न कुछ मंजिल दिखेंगी और वो मंजिल तक आप पहुंच सकोगे। लेकिन आगे बढ़ो, हारो मत, जीतो, संघर्ष करना जरूरी है। तो ऐसे करके हम लोग ये बिजनेस चालू करें, रावी फूड प्रोडक्ट। नारी की क्षमता देखिए। पहले व्यवसाय जो घर का था, बहुत बड़ा लॉस, उसके बाद कोरोना, फिर भी ये किरण जी खड़ी रही। आपके साथ इस व्यवसाय में कौन कौन है? इस व्यवसाय में मेरा बेटा और मेरे बहू बहुत साथ देते हैं मेरे को। पूरा पर्ची सेलिंग सब बेटा करता है और पूरा सुपरवाइजिंग मेरी बहू करती है। मैं तो एक बॉस के जैसे खाली दिखाती हूँ, बताती हूँ, मैं मेहनत कुछ नहीं करती, सबको सिर्फ बताती हूँ ये करना है, ऐसे करना है। बच्चे बहुत साथ देते हैं।
आपके प्रोडक्ट की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए आप क्या कर रही है? प्रोडक्ट की उन्नति बढ़ाने के लिए मैंने क्वालिटी और टेस्टिंग बहुत अच्छी दी सबको, उसमें कुछ चेंजेस नहीं करे। हम प्रॉफिट कम देखें लेकिन मार्केटिंग ज़्यादा देखें, और टेस्टिंग में कुछ फ़र्क नहीं करेंगे। अपन टेस्टिंग देंगे, क्वालिटी देंगे तो अपना मार्केटिंग बढ़ेगा। क्या आपको देख के लगता है कितने गुण है? क्वालिटी कंट्रोल, फैमिली टुगेदर, स्ट्रेंथ और फाइटिंग विद कोरोना एंड फाइटिंग विद पीपल हु हैव चीटेड। किरण जी के लिए तालियां। मैं पूछूंगी किरण जी कि व्यवसाय के साथ आप सामाजिक कार्य में भी रुचि रखती है? बहुत थी मेरे को। मेरे हस्बैंड का ऐसे होने के बाद मैं समाज में कम जाने लगी, नहीं तो मैं पहले 2013 में माहेश्वरी महिला मंडल की प्रेसिडेंट रह चुकी हूँ। ग्रेट। ऐसा कौन सा प्रोजेक्ट है जो आपके कार्यकाल में हुआ? मैं नई आशा और नई दिशा एक बड़ा प्रोजेक्ट ली थी कि लोगों को दिखाना चाहती थी कि आजकल की जो भी कंप्यूटर, मोबाइल, लैपटॉप की है, उससे अपना मिलना जुलना कम हो गया, फैमिली में आना जाना कम हो गया। तो ये मत होने दो, बढ़ाओ इसको, सब परिवार ही में रहो, परिवार बढ़ाओ। वाह। रीचा जी आप सुन रही है, आपको कब से रुचि आई इस? मेरी तो दोनों ही माएँ अन्नपूर्णा हैं। वाह। मेरी मम्मी को भी उतना ही कुकिंग में शौक है और मेरी माँ भी उतना ही कुकिंग अच्छा करती है, और बस उन दोनों के ही जीन्स मेरे में भी थोड़े थोड़े आ गए। अच्छा, आप ग्राहकों को कैसे बढ़ाओगी? ग्राहकों को बढ़ाने के लिए सबसे मेन हम लोग क्वालिटी पे ध्यान रखते हैं और टेस्ट टेस्ट ये दोनों को हम लोग मेंटेन रखेंगे तो अपने आप ग्राहक हम लोगों से जुड़ते रहेंगे। ठीक है, आप सोशल मीडिया पे हो? हाँ, मैं इंस्टाग्राम हम लोग फॉलो करते हैं। हम लोगों के इंस्टाग्राम पे आइटम सीखते हैं हम लोगों के। बहुत खूब, सब लोग तालियां बजाएंगे। आपके लिए कुछ कहूंगी मैं, दोनों के लिए। आप सुनिए, आप भी सुनिए। हर पल खुशी देती है माँ, हर पल खुशी देती है माँ। लाख समस्या आए, जीवन में सुझाव और प्रेरणा देती है माँ। आगे बढ़ो, साथ साथ अनुभव और युवा पीढ़ी चले साथ साथ यश के राहों पर। मंजिल तो प्राप्त तो होती ही है। आने वाला नया साल, अब तक आपने काम ज़्यादा कमाई कम किया है, सोशल मीडिया के द्वारा कमाई ज़्यादा और काम आप कम कर पाएंगे, इसका हमें पूरा पूरा विश्वास है। धन्यवाद। आज का सेशन तो वुमेन एम्पावरमेंट का है। खाना सबसे इम्पोर्टेंट है और अन्नपूर्णा तो हमारे साथ है, मगर हम जानते हैं कि सजना संवरना भी हमें अच्छा लगता है, कुछ न कुछ पहनना हमें अच्छा लगता है, अच्छा दिखना हमें अच्छा लगता है। मगर स्टॉक ब्रोकर में काम किया है, रेट देखे हैं सोना चांदी के बहुत ज़्यादा। क्या कर सकते हैं? अब हमें गीता जी से सुनना है कि हम इस समय में क्या कर सकते हैं। तो गीता जी आप बताइए, आप क्या कर रही है? अभी जैसे आपने सुना, मैं नेचुरल ज्वेलरी बनाती हूँ, जो अपन 7वें महीने का जो फंक्शन होता है 7 का, उसमें पहन सकते हैं, हल्दी में पहन सकते हैं। आजकल बहुओं को तिवार डालने की रीत है, तो मतलब संक्रांत में और तीज में लगने वाले गहने भी मैं बनाती हूँ। अभी तो हमने इनका बायोडाटा यहाँ पे देखा ना, प्रोफाइल LLB और LLM किया है। क्या मैं पूछ सकती हूँ इतने हाईली एजुकेशन के बाद भी आप इस व्यवसाय में क्यों आई? एक्चुअली मेरी एजुकेशन के साथ अगर मुझे कोई करना है काम, तो उसे मुझे दिन में से कम 8-9 घंटे देना कंपलसरी है। बट मैं जॉइंट फैमिली से बिलोंग करती हूँ और इतना समय देना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। मैं दिन के 2-3 घंटे दे सकती हूँ, तो ये बिज़नेस मैं वो हिसाब से कर सकती हूँ। फिर आप सोशल मीडिया पे है? हाँ है, मैं इंस्टाग्राम पर भी हूँ और मेरा गूगल पे प्रोफाइल भी है। आपको पता है ये बिजनेस कितना ऊपर जा सकता है? क्यों पता है? आजकल सारे सेलिब्रिटीज़ इस तरीके की ज्वेलरी बहुत पसंद करती हैं। मैं अपने प्रेजेंटेशन में तो आपको बताऊंगी, मगर आप इस बिज़नेस को कौन से मुकाम पे ले जाना चाहते हैं, आप सोचिए, बहुत सोचिए और हमको ज़रूर बताइए। और जनवरी में हम हैं और दिसंबर में हम कहाँ पहुँचेंगे, अगले सेशन में हम आपको दिखा देंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद गीता जी। गीता जी, जहाँ में जब तक खूबसूरती की कदर है, जहाँ में जब तक खूबसूरती की कदर है, सजना संवरना
नारियों को चलेगा। आज हम भी सच सवर के आई है। जैसे जैसे सोना चांदी की बढ़ेगी महंगाई, हमें अपनाना पड़ेगा फूलों के ही गहनों को। कलाकारी आपकी बढ़ती रहे, समाज आपको साथ दे, सोशल मीडिया द्वारा परिवार के साथ साथ आप एक ऊंचाई को छुए, यही मेरी इच्छा, यही मेरी अपेक्षा। थैंक यू, थैंक यू। तालियां तो बजाइए। अन्नपूर्णा को मिले, खूबसूरती बढ़ाने के लिए हम गीता जी को मिले, मगर शिक्षा का अपना एक अहम महत्व है। और शिक्षा है तो सब कुछ है। शिक्षा है तो समाज परिवार का निर्माण होता है और अच्छा कार्य भी होता है। तो हमारे बीच आज उपस्थित है शोभा जी, जो शिक्षा दान का कार्य कर रही है। शोभा जी, आप कैसे आई इस व्यवसाय में? शादी के 1 साल बाद में जब जालना में आई तो मेरे सासू माँ की इच्छा थी कि तुझे सिर्फ हाउसवाइफ बन के नहीं रहना है, कुछ तो अपना काम शुरू करना है। उन्हीं के प्रेरणा से और इच्छा से मैंने क्लासेस शुरू किए। स्टार्ट में आपने देखा ही है कि 8, 9, 10 से स्टार्ट हुआ और धीरे धीरे स्टेट बोर्ड से फिर CBSE बोर्ड शुरू हुआ। हम देख रहे हैं यहाँ पे जो भी बैठा है, परिवार का सपोर्ट, सास का सपोर्ट, जितनी भी सांसें यहाँ बैठी है, आज आप भी सोच लीजिए आपकी बहुएं कल वहाँ नहीं यहाँ आ सकती है। तालियां। शोभा जी, आपने काफ़ी अच्छा एजुकेशन लिया है और आपका जो परिवार है मैके का, वो भी बहुत एजुकेटेड है। तो क्या आपका यही सपना था शुरू में? एक्चुअली मेरी स्टूडेंट लाइफ का सपना तो कुछ और था। मैं डॉक्टर बनना चाहती थी। वाह। थोड़े परसेंटेज की वजह से वो रह गया था। फिर बीइंग अ मारवाड़ी ऐसा था कि नहीं, फिर सिर्फ बनना है तो भैया का कहना था MBBS बनोगी या फिर सादा ग्रेजुएशन मिलेगा। फिर मेरा फार्मेसी हुआ, कॉमर्स BCom हुआ और उसके बाद मुझे यहाँ इतना प्यार और मेरी सासू माँ की शिक्षा इतनी अच्छी मिली कि उन्होंने बहुत प्रॉपर लाइन दे दी। मैंने सुना मैथ्स और साइंस के साथ, मैं अभी आपके यहाँ आई थी ना, तो मैंने कुछ नर्सरी, कुछ बच्चे, कुछ टॉयज़, तो ये क्या है? वो प्ले स्कूल स्टार्ट किया है मेरी बहुरानी रेणुका राठी और सौरभ, तो एक फर्स्ट क्राई की फ्रेंचाइजी ली है, उसमें प्ले स्कूल स्टार्ट किया है। बहुरानी भी MSc B.Ed मैथ्स है, पर दोनों ही यदि क्लासेस में फुल टाइम देंगे तो घर और बच्चे भी देखना रहेगा और उसका इंटरेस्ट स्कूल। और मेरा सपना है बड़ी स्कूल, तो बड़ी स्कूल के लिए तो पहले छोटी स्कूल शुरू करना पड़ेगी, तो वो हिसाब से पहले प्ले स्कूल स्टार्ट किया है, तो वो सारा बहुरानी देखती है। मुझे लगता है काफ़ी अच्छा प्लानिंग रहा है आपका। MSc B.Ed बहू आपने सोच के लाई या इत्तेफाक? नहीं, प्लानिंग तो था ही। जब बेटा क्लासेस में आना ये डिसाइड था तो डेफिनेटली बहुरानी को भी उसी हिसाब से लाना ये प्लान था। तो हमने सोचा था और लकीली हमारे योग बहुत अच्छे कि बहुत जिंतूर के तोशनीवाल फैमिली का डायमंड हमें मिला है। बहुत बढ़िया और प्यारी सी मेरी बहुरानी है और डेफिनेटली वो मेरे से ज़्यादा आगे और बहुत जल्द आगे जाएगी, क्योंकि मैं सिर्फ हार्ड वर्कर हूँ, मेरी बहुरानी हार्ड वर्कर प्लस स्मार्ट वर्कर है। वाह। अब ये संजोगी है ना, राठी भी बैठे हैं, ये इनकी बहू तोशनीवाल की बेटी, मैं भी तोशनीवाल की बेटी, कहीं न कहीं संजोग बन रहा है। मुझे सबको कहना है, अच्छा ऐसे लग रहा है कि यहाँ पे बैठी हुई बेटियाँ सास की तारीफ कर रही है और सास बहुरानी की तारीफ कर रही है, ना तो किचन के काम की बल्कि ऐसे काम की कि वो हार्ड वर्कर नहीं स्मार्ट वर्कर ही है। और मैं उनके बहू को मिल चुकी हूँ, मैं आपके आप उनके सहारे ज़रूर पूरा कर सकती हूँ, ये हमारा आपसे वादा रहा। राठी जी, शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है, शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जो हर किसी को सफलता की ओर अग्रसर करता है। शिक्षा ही हमें श्रेष्ठ बनाती है, शिक्षा ही युवा पीढ़ी को नेतृत्व की ओर अग्रसर करती है। यह ज़रूरी नहीं है कि उजाला चिरागों से बने या हमारे चिरागों से बने, शिक्षा भी घर को रोशन करती है, घर को रोशन करती है। शोभा जी, मुझे ऐसा लग रहा है आप कुछ बोलना चाह रही थी और मैंने बीच में ही आपके ऊपर बोलना शुरू कर दिया। नहीं, ऐसे कुछ नहीं। वैसे मैं जैसे ही स्टेट बोर्ड में आई थी उसके बाद अनीता काकी जी राठी जो महिला मंडल के सेक्रेटरी हैं, गीता परिवार के जिला अध्यक्ष भी हैं,
तो उनको बहुत लगता था कि नहीं, इसको और कुछ अपन मार्गदर्शन करें जिससे कि ये आगे बढ़ सकती है। तो मुझे मेरे से ज़्यादा ऐसा हुआ है मेरे साथ। स्टार्ट में भी मेरे सासू माँ ये सोचते थे कि ये और कर सकती है, और बाद में काकी जी सोचते थे कि नहीं, इसका वर्क ऐसा है कि ये कुछ कर सकती है। तो सीबीएसई में टर्न होने का रीज़न ही काकी जी है, सिर्फ उन्हीं को लग रहा था कि मैंने सीबीएसई स्टार्ट करना चाहिए। तो इसी तरह सीबीएसई बोर्ड और आईसीएसई बोर्ड स्टार्ट हुआ था। तो साइंस के क्लासेस, साथ में नर्सरी, दोनों की बहुत आवश्यकता है। मैथ्स की कितनी आवश्यकता है ये फाइनेंशियल एनालिस्ट जानता है, और साइंस के बगैर तो लॉजिक ही नहीं डेवलप होता है। बहुत बहुत धन्यवाद शोभा जी। थैंक यू। शिक्षा भी हो गई, मगर जीवन में खुशी भी चाहिए होती है। पूरा दिन हम काम करते हैं और ऐसे लगता है कि घर आ जाए और इंडियन आइडल्स देख ले, हमारी थकान बिल्कुल निकल जाती है। डांस और म्यूज़िक, ये ऐसे दो पहलू है जीवन के जिनका हमारे ज़िंदगी में होना बहुत ज़रूरी है। तो आज हमारे बीच में मोनिका, कोरियोग्राफर मोनिका जी लड्ढा, इसीलिए आपने देखे कि हमारी एंट्री भी कुछ अलग ही हुई। जिसने मिस की है चिंता मत करो, एग्जिट भी आप देख लोगे। तो मोनिका जी, आप इस क्षेत्र में कैसी आई? बचपन से ही रुचि थी डांस में, और बचपन से ही डांस करती हूँ। जैसे एक नन्हा सा बच्चा जब घर में डांस करता है और दादी खुश होती है और अप्रिशिएट करती है, वो ही मेरी फर्स्ट जर्नी थी। सोचा नहीं था इसको ही प्रोफेशन बना दूंगी, बट मैंने ऐसा जाना है जिसमें रुचि हो और वही प्रोफेशन अगर बन जाए तो क्या ही बोलना। बस वाह, तो अच्छा मैसेज दिया है। पहले तो इनके अंदर पोटेंशियल था, फिर पैशन बनाया, और पैशन से प्रोफेशन। 3P आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर विमेन्स एम्पावरमेंट। तालियां बजाइए मोनिका जी की। मुझे एक सवाल खुद को है कि ये ऐसा व्यवसाय है कि पक्का समाज और परिवार ने आपको शुरू में कुछ ना कुछ कहा होगा, क्योंकि डांस स्टेज पे आके करना अभी तक महेश्वरी समाज, जालना जैसी जगह, मुझे नहीं लगता बहुत आसानी से आप कर पाई होगी। समस्याएं तो हर प्रोफेशन में आती है अपने अपने लेवल पे। तो शुरुआत में जब मैं आई थी तब मेरे जीवन में भी ये समस्या आई थी कि मुझे ना कहा गया था कि ना करो ये प्रोफेशन और ये सब चीज़ें। बट मेरे सासू माँ का मुझे बहुत सपोर्ट था, और जब मैंने उनको बोला कि मैं घर से शुरुआत करना चाहती हूँ तो शी सपोर्ट मी, और उन्होंने बोला कि स्टार्ट करो बोल के। बट मैंने ये देखा कि कोई भी चीज़ में जब अपन समय देते हैं, कोई भी चीज़ में, जैसे मैंने मेरे रिश्तों को समय दिया, उनको मुझे जानने में, मैं को उनको जानने में, जब मैंने समय दिया तो वो चीज़ें अच्छे से वर्क करी। आज मेरा परिवार पूरा मेरे साथ में, मेरा समाज पूरा साथ में है, क्योंकि आज वो समझे हैं कि हर चीज़ अच्छी होती है, सिर्फ देखने का नज़रिया वैसा चाहिए। तो कोई भी प्रोफेशन अपने आप में ख़राब नहीं होता, अच्छा होता है, सिर्फ नज़रिया वैसा बना लिया जाए तो समस्याएं बहुत आई, बट मेरी समस्याओं को मैंने मेरा स्ट्रेंथ बना लिया, और घर वालों का तो सपोर्ट था ही, तो बस मैं आगे बढ़ती रही। समस्याओं को बनाना कितना बड़ा मैसेज है। हमारी समस्या को समझ के, सुलझा के, उलझा के, सासू माँ को माँ बना के, उनका साथ लेके, और मैंने तो सुना है रात के जजिंग को जब मोनिका जाती है ना तो अकेली ने जाए, इसलिए सांस इसके साथ जाती है। बहुत खूब। हर जगह माँ मेरे साथ में होती है। अच्छा, आपको आपका व्यवसाय क्यों पसंद है ये तो आपने बताया, मगर आगे आप क्या करना चाहती है? मेरे सफ़र के ऊपर मैं 2 पंक्तियाँ कहना चाहती हूँ। मेरी मंजिल नहीं, ये मेरा सफ़र है। ये मेरी मंजिल नहीं, ये मेरा सफ़र है, और मेरी लड़ाई मुझसे नहीं, मेरे पहचान से है। तो मुझे मेरी पहचान बनानी है, और यही मेरा ध्येय है। मोनिका जी की पहचान तो आज शाम को आप देख लोगे। कल्चरल प्रोग्राम की कोरियोग्राफी मोनिका जी ही कर रही है। मोनिका जी के लिए 4 लाइनें मैंने लिखी है, ये सारी लाइनें मैंने इनके लिए लिखी है, ये कोई शेर शायरी की बुक नहीं है सुशीला जी आपकी। जीवन है खुशी के लिए, जीवन है खुशी के लिए। जब भी हम सोचे खुशी के बारे में, नृत्य संगीत का अपना महत्व और है। हर सस्ती महफिल में, फिर वो शादी, ब्याह, जन्मदिन, सगाई या ऐसे कुछ प्रोग्राम हो, मोनिका जी हर प्रोग्राम पे हक होगा आपका।
खुशियों से भरा कोरियोग्राफी का सफ़र होगा आपका। आपकी मेहनत और परिवार का साथ पाया दिल से, समाज भी देगा साथ। आपको इस ऊंचाई, खुशी की ऊंचाई में छूने के लिए 4 समाज के उदाहरण, विमेंस एम्पावरमेंट। अब ये एक सेशन अलग करने का ऐसे हमारे अध्यक्ष ने सोचा कि नारी के अंदर बहुत कुछ है। बहुत सारे एक्सपर्ट नारियों को बुला के भी हम आपको ये समझा सकते थे, मगर मुझे ये कहना है कि हमारे बीच में भी वो नारियां हैं, बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी कुछ है, कुछ नहीं है, फिर भी जब वो ठान लेती है, संकल्प करती है और उस संकल्प शक्ति को इच्छा शक्ति की जोड़ देती है और जब समस्याएं सुलझाने के लिए आगे बढ़ने की कोशिश करती है, तो आसमां उनके लिए होता है, आसमां उनके लिए होता है। अब हमारा इस सेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है? बहुत सीधा सिंपल ऑब्जेक्टिव है कि आपने सुन लिया इनकी मुंह से, इनकी ज़ुबान से इनकी कहानी। आज ये क्या कर रहे हैं? इन्होंने एक मुकाम पे अपनी पहचान बनाई है। हम इनको एम्पावर विमेन कह सकते हैं, है या नहीं? है या नहीं? है? आवाज़ क्यों नहीं आ रही? आप भी सोचने लग जाइए आप एम्पावर किस किस चीज़ में हैं, क्योंकि ये एग्जाम्पल है। कल आप यहाँ आओगी और ये आएंगे मेरी जगह पे आपको गाइड करने के लिए कि ये क्या कर सकती है। तो हमने इस सेशन को ऐसे सोचा है कि हम इनको 1 साल में, 3 साल में, 5 साल में ऐसे मुकाम पे पहुंचा दे कि इनकी अपनी अलग पहचान अपने अपने क्षेत्र में बने। आपने देखा ये फोकस्ड है, किसी ने भी नहीं सोचा कि मैं ये छोड़ूं और मोनिका के प्रोफेशन में आऊं। गीता जी ने नहीं सोचा कि मैं ज्वेलरी छोड़ के मोनिका के पास जाऊं। ये कैसे ग्रो होंगे, इन्होंने क्या करना चाहिए, अब हम देखेंगे हमारे प्रेजेंटेशन में। टेक्निकल टीम, कैन आई सी स्क्रीन हियर ऑल्सो? दिस वन, next slide please. I can't see here. Warm welcome to Women's Empowerment 3P: Potential, Passion, Profession. आपने देखा इन सब में। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। पोटेंशियल, पैशन, ग्रैबिंग अपॉर्चुनिटी। किरण जी का उदाहरण आपके सामने है कि स्टिल बिजनेस बंद पड़ गया, कोई कुछ नहीं कर रहा, हस्बैंड की डेथ हो गई, काफ़ी प्रॉब्लम, मगर इन्होंने अपॉर्चुनिटी ग्रैब की। मेरे अंदर क्या है, मैं मेरे बलबूते पे क्या कर सकती हूँ, तो मैं अच्छे प्रोडक्ट बना सकती हूँ। तो ग्रैबिंग अपॉर्चुनिटीज ये एक एग्जाम्पल है। कम्युनिकेशन एंड प्रेजेंटेशन स्किल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपने को सीखने पड़ते हैं। ग्रोथ माइंडसेट, आज पूरा सेशन जो फोकस है वो ग्रोथ माइंडसेट पे कि हम कहाँ हैं और हम कहाँ जाएंगे। तो ग्रोथ माइंडसेट चाहिए, कंफर्ट जोन में नहीं आना है। जिस दिन भी हम कंफर्ट जोन में जाते हैं, मेरी मोनिका, मेरी पहचान हो गई है, पैसा भी कमा रही हूँ, नाम भी कमा रही हूँ, लोग भी जान देते हैं, आई एम हैप्पी, कंफर्टेबल, आपकी ग्रोथ रुक जाती है। आपको आगे बढ़ने के लिए ग्रोथ माइंडसेट लगता है। और अवेयर विथ टेक्नोलॉजी, अंडरलाइन दिस, अंडरस्टैंड दिस, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आज टेक्नोलॉजी, हमने स्टार्टअप में देखा, गोविंदा जी ने क्या बताया, 45% विमेन्स आर इन स्टार्टअप, 45%। मैं चाहती हूँ धीरे धीरे 65% तक ये स्टार्टअप चले जाए, जिसमें जानना का ज़्यादा स्टैटिस्टिक्स पैदा हो कि ये कितने स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं। तो इनका जो एम है, अभी जो स्टैटिस्टिक्स है 45, उससे वो ज़्यादा आगे बढ़े। और एक बात, राजेश जी मुझे यहाँ दिख नहीं रहे हैं, मगर राजेश जी ने जो एक स्लाइड प्रेजेंटेशन किया था, काफ़ी महिलाएं यहाँ पे नहीं थी। फैमिली बिजनेस को फैमिली कैसे प्रोफेशनली मैनेज करे, बहुत अच्छी स्लाइड्स थी। आप यूट्यूब पे जाके वो ज़रूर देखना, क्योंकि आप सभी एक फैमिली बिजनेस में हैं। और ये स्लाइड एंड कीजिए। नेक्स्ट,
पर्पज ऑफ लाइफ इज वेरी इंपॉर्टेंट. लेट मी टेल यू, योगा में आने के बाद मुझे पता चला कोई भी मुकाम पे पहुंच जाओ और वो पर्पज यदि हमें खुशी नहीं देता है तो हम खुश नहीं रह सकते. तो हमारा लाइफ का पर्पस खुश रहना है, और हमें खुश रहना है तो परिवार खुश चाहिए, परिवार खुश है तो समाज खुश चाहिए, और हमें माइंडसेट जो चाहिए वो ग्रोथ का. तो कैसे करेंगे? नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. ये देखिए, बर्निंग डिजायर टू डू समथिंग. आपने देखा कितने अच्छे से किरण जी ने बताया, कुछ करना है बेटा, हमें ऐसे नहीं रहना. दैट इज अ बर्निंग डिजायर, नॉट ओनली डिजायर, बर्निंग डिजायर टू डू समथिंग. फैमिली सपोर्ट, स्किल, एजुकेशन, अपग्रेडेशन और फाइनेंस, these are the pillar. Next slide. How can I use my skills to grow business? SM is a social media. Next slide. I can see you. Next slide, please. How can I use my skills? Dedication, devotion, determination and discipline. Animation word se who? So 4D dimension of your success is dedication, devotion, determination and discipline. Oh, एक्चुअली मैंने इनसे बलून की डिमांड की थी, मुझे चाहिए थे वो बलून्स जिनको जब मैं छोड़ दूँ तो वो आसमान में उड़े. कोई बात नहीं, हम इन बलून्स को देख लेते हैं जो आसमान में उड़ रहे हैं सितारों के साथ. अब आपको कौन से बलून्स चाहिए? ये दिख रहा है ना बंच. JD is a just dial, UC is a urban clap, T is a YouTube का एक है, फेसबुक है, फेसबुक बिजनेस है, अमेज़ॉन है, गूगल है, ए फॉर अनार बिजनेस है. तो इस प्रकार से हम आगे बढ़ रहे हैं हमारे प्रेजेंटेशन के साथ. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. बिल्ड योर ब्रांड. सोशल मीडिया में जब भी आपको जाना है, आपका ब्रांड आपको बिल्ड करना पड़ता है. बिल्ड योर ब्रांड यानी मारवाड़ी सब लोग यूज़ कर रहे हैं, मैं भी करूँगी. जो दिखता है वो बिकता है, जो दिखता है वो बिकता है. आप देखोगे ही नहीं तो आप कुछ कर नहीं पाओगे. उसके बाद आपको कस्टमर से कनेक्ट करना होता है. सोशल मीडिया के भाषा में ट्रैफिक कहते हैं, वो ट्रैफिक को अपने पास लाना पड़ता है. जैसे हमें आपका अटेंशन चाहिए, हमने एक अलग ड्रेपरी बना ली, हमने हमारा एक ब्रांड बना लिया कि आपको समझ में आएगा कि ये चलेंगे तो अरे कुछ अलग है. दिस इज नोन एज अ ब्रांडिंग. ब्रांड यानी आपका एक ब्रांड बनना चाहिए. आपके प्रोडक्ट प्रमोट करने के लिए डिज़ाइन अच्छा होना चाहिए, और आपके पास जो इंक्वायरीज आ रही है, जो ट्रैफिक आ रहा है, जो आपके इन पेजेस पे आता है, उनको कन्वर्ट कैसे करना, ये सारी टेक्नोलॉजी जो है ये सोशल मीडिया है. आगे की स्लाइड. इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप, जस्ट डायल, इंडिया मार्ट, अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, गूगल बिजनेस, अनार बिजनेस, अर्बन क्लैप, लिंक्डइन. यहाँ बैठे वाले लोगों को मालूम होगा, यहाँ पे भी जो यंगस्टर बैठे हैं उनको मालूम होगा. फेसबुक, इंस्टाग्राम तो जैसे आपका स्मार्टफोन है, व्हाट्सएप है, आपको सबको पता है. बट जनरली फेसबुक हम क्यों यूज़ करते हैं पता है? कोई अच्छे कपड़े पहन लिए, सेल्फी निकाला, डाल दिया. कोई फंक्शन में चले गए, वहाँ पे एक सेल्फी लिया, डाल दिया. तो हम अपने आप को ब्रांडिंग कर रहे हैं. हम किसका ब्रांडिंग कर रहे हैं? हमारी एक अलग पहचान सोशल मीडिया पे बना रहे हैं. हमें ब्रांडिंग करना है हमारे प्रोडक्ट्स का. हमारे प्रोडक्ट से कस्टमर आए, अट्रैक्ट हो, और वो प्रोडक्ट हम ऑनलाइन बेच सके. नेक्स्ट स्लाइड. आइए ऋचा जी और किरण जी, आप क्या कर सकती है? आपको ये यहाँ दिखेगा जो मैं बता रही हूँ. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. नेक्स्ट स्लाइड. ये है इनके प्रोडक्ट. बहुत अच्छी तरह से इन्होंने प्रोडक्ट का पैकिंग किया हुआ है. नेक्स्ट स्लाइड. इनका स्टॉल है तो ये प्रोडक्ट आप वहाँ देख लोगे. अभी अनार एक ऐप है, ओके. ये ऐप को आपके बिजनेस को बहुत बड़ा करने में बहुत ज़्यादा मदद करेगा. अभी आपके हस्बैंड भी यहाँ आए होंगे, आपके दिवरानी भी आई होंगी. ऋचा, आपने बताया कि आप इसमें इंटरेस्ट ले रही है. अब हम जब फैमिली बिजनेस में आते हैं ना, तो फैमिली की तरह ही बिजनेस करने लग गए ना, कि ऋचा ये भी देख रही, ऋचा वो भी देख रही, ऋचा ये भी देख रही. अब जैसे किरण जी ने कहा कि प्रोडक्ट के क्वालिटी के पास मेरा ध्यान है. सो क्वालिटी डिपार्टमेंट, इम्प्रूविंग प्रोडक्ट, एडिंग प्रोडक्ट इज अ रोल ऑफ किरण जी.
बट इस प्रोडक्ट को यदि आगे ले जाना है, कुछ करना है, तो सोशल मीडिया पे वो आप कर सकती है बीइंग यंग। मैंने तो नागपुर में, विदर्भ में 78 इयर्स के लेडी को भी कंप्यूटर पे सारा कुछ रिकॉर्ड रखते हुए देखा है गायों का। मोहता जी की फैमिली है, मैं गई थी एक सेशन लेने को, तो उन्होंने मुझे बुलाया, ये 78 गाय है, इसमें से ये गाय इतना दूध देती है, वो गाय इतना दूध देती है करके। सो रिकॉर्ड जो है उसके लिए थोड़ा आपको ये टेक्नोलॉजी को सीखना है। अब एकदम सिंपल है, आप क्या करोगी, बैठ जाइए। कुछ भी खरीदना है तो हम स्टोर में जाते हैं, राइट? जाते हैं या नहीं जाते? अब कितने स्टॉल है, आप सब लोग चुप क्यों है? जाते हैं क्या स्टोर में? जाते हैं। तो इसके लिए कहाँ जाना है आपको? कौन से या प्ले स्टोर जाना है। आप प्ले स्टोर में जाओगे, इस ऐप को डाउनलोड करोगे आपके स्मार्टफोन तो मैंने सबके पास देखे, आप इसको डाउनलोड कीजिए, फिर क्रिएट योर बिजनेस प्रोफाइल। मैं एक बात बता देती हूँ, बिजनेस प्रोफाइल का मेरा अपना एक्सपीरियंस ऐसा है, हम हमेशा अपने आप को बहुत स्मार्ट समझते हैं। मैं करूँगी, मैं लिखूँगी, मैं बनाऊँगी, मैं अपलोड करूँगी, मैं डालूँगी, मैं करते हुए वो बना ही नहीं, क्योंकि हम सेटिस्फाई नहीं होते। देयर आर प्रोफेशनल्स हु क्रिएट दिस बिजनेस प्रोफाइल, बहुत अच्छा बनाते हैं, बहुत जल्दी बनाते हैं, बहुत ज़्यादा पैसे नहीं लगते हैं। आपको सिर्फ ब्रीफिंग देनी होती है, आप क्या क्या कर रहे हैं वो आपको लिख के दे देते हैं। तो बिजनेस प्रोफाइल मेरा सबको कहना है, जितने भी लोग यहाँ बैठे, आप प्रोफेशनली बना लो। आपका समय कब जाएगा, और आप सोचते सोचते 6 महीना नहीं बिता दोगी जो मैंने बिताया था। तो आप बिजनेस प्रोफाइल प्रोफेशनली बना लोगी। उसके बाद में आपके जो प्रोडक्ट्स है, जो भी प्रोडक्ट है, आपकी फ्लावर ज्वेलरी है, आप कोरियोग्राफर है तो आप आपके फ़ोटोज़ डाल सकती है, आपके ये प्रोडक्ट है और शोभा जी के क्लासेस है, तो अपने प्रोडक्ट के अच्छे से अच्छे डिज़ाइंस आपको बनाने हैं। मुझे लगता है उज्जवल यहाँ था, उसने एक कैनवा बताया था। तो कैनवा एक बहुत इजी सॉफ्टवेयर है जिसमें आप खुद भी डिज़ाइन कर सकते हैं। बट अगेन आई विल से गो टू प्रोफेशनल्स एंड गेट इट डन। उसमें टाइम मत कीजिए, टाइम कीजिए क्वालिटी प्रोडक्ट बनाने के लिए, ना तो उसका डिज़ाइन बनाने के लिए। उसके पहले की स्लाइड प्लीज़। अभी तक तो उनके प्रोडक्ट को डिमांड नहीं आया, आप कहाँ आगे भाग रहे हो। तो उसके बाद में जैसे ही आप प्रोडक्ट ऐड करोगे, उसके बाद में आपको चैट ऑप्शन आता है। आपके कस्टमर आपसे चैट करने लग जाते हैं, तो रीचा आप देख सकती हो कौन आ रहा है, क्या कर रहा है, क्या बोल रहे हैं, कैसा प्रोडक्ट है, उनके नंबर लिख सकती हो, उनको बता सकती हो, और उसके बाद आपके बिजनेस अपडेट दे सकती हो। अब उन्होंने कहा कि आपका ये प्रोडक्ट अच्छा है, पर आप ये भी प्रोडक्ट में जा सकती हो, आप अपने अन्नपूर्णा माँ को बता सकती हो कि माँ आप ये करके दो। उसके बाद में आपको ऑर्डर आ जाएगा। आप ये कर लो, सबसे पहला ऑर्डर तो MVPM दे देगा आपको हॉस्टल्स के मेस के लिए, राइट अतुल जी? हम लोग इनको ऑर्डर दे देंगे। अनार बिजनेस पे आप जाओगी, अनार ऐप डाउनलोड करोगी, उसके पर प्रोडक्ट डालोगी, प्रोफाइल डालोगी, व्हाट्सएप पे चैट करोगी और आप आगे बढ़ोगी, ऑर्डर आ जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड। ये मैंने हिंदी में एक्सप्लेन कर दिया, आप आगे जा सकते हो। इंडिया मार्ट भी एक अच्छा है, सेम स्टाइल है, इससे लीड जनरेट होते हैं, तो ये क्लासेस वालों के लिए भी अच्छा रहता है। बट इंडिया मार्ट जनरली आप जैसे प्रोडक्ट के लिए बहुत अच्छा है। तो रिलायबल और जेन्युइन सप्लायर इस पे रहते हैं। इसके लिए क्वालिटी प्रोडक्ट होना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आपका रावी का ब्रांड होना बहुत ज़रूरी है। पैकेजिंग बहुत अच्छा होना ज़रूरी है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। ये इंडिया मार्ट का सेम है। गो टू इंडिया मार्ट वेब, विजिट सेलर डैशबोर्ड, एंटर योर 10 डिजिट मोबाइल नंबर। ये हमने कोशिश की थी करने की, बट इनके तरफ से OTP ना आने से मैं ये कर नहीं सकी, नहीं तो आज रावी फूड प्रोडक्ट इंडिया मार्ट पे होगा। बट हमारी टीम करने वाली है, ये OTP दे देंगे, वी विल पुट यू ऑन इंडिया मार्ट, आपके प्रोडक्ट हमारे पास है। उसके बाद में आपको डिटेल्स चेक करना है, गलत तो नहीं डाले, और उसके बाद आपका प्रोफाइल तैयार हो गया, आपको ऑर्डर आएगा। तो रावी फ्रूट प्रोडक्ट, अनार और इंडिया मार्ट, ये 2 चैनल ऐसे हैं जिससे आप इतना ग्रो होगी कि आप सोच भी नहीं सकोगी।
फिर माँ जो 5 लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रही है वो 10 को देगी, 15 को देगी, 20 को देगी, 25 को देगी, तो उनकी समाज कार्य की रुचि भी बनी रहेगी, क्योंकि वो एक ऐसे मुकाम पे पहुंचेगी कि अनएम्प्लॉयमेंट वालों को एम्प्लॉय करेगी। हमारे सामने एक उदाहरण है शकुंतला जी राठी, जो पूना में है। सुरड़ी की वड़ी बनाते थे, हॉस्टल में लेते थे, धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते आज उनके 50, 60, 100, 150 लोग हैं। आज चितड़े से लेके काका हलवाई से लेके सब लोग उनकी वड़ी लेते हैं। तो इस प्रकार से वर्ड ऑफ माउथ से बिजनेस होता है, ऑनलाइन आने से होता है। क्या आपको ये दोनों ऐप समझ में आ गए? जी हाँ। फ्री अवेलेबल है, आप जी। डाउनलोड कर सकती है। जी हाँ, पक्का। और आप प्रोफाइल और प्रोडक्ट डाल सकती है विदिन 5 days। नेक्स्ट टाइम आपको एक सक्सेस स्टोरी बता देती हूँ नंदिनी फूड प्रोडक्ट की, जो इनसे को रिलेट करती है। नेक्स्ट स्लाइड, ब्रांड स्टोरी। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये नंदिनी वुडलैंड ई मार्ट है। इनका हर प्रोडक्ट आपको अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे दिखेगा। कब आए ये मार्केट में और क्यों आए? नेक्स्ट स्लाइड, ये वाली स्लाइड, नीचे पहली स्लाइड, ये देखिए क्यों आए, कब क्लोज हो गया सब कुछ? कोरोना का रोना था। 100-125 एम्प्लॉयज़ थे नासिक क्लब में और कोरोना से क्लब बंद हो गया। 100-150 एम्प्लॉयज़ को निकाल भी नहीं सकते। क्या करना है? इंस्टेंट प्रोडक्ट में चले गए। देखो कितनी अच्छी सोच। एम्प्लॉय को छुट्टी नहीं दी, पेरोल पे से नहीं निकाला, बल्कि उन्होंने रिसर्च किया और उन्हीं के बलबूते पे आज ये नंदिनी ई मार्ट आया है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। वी बिगन रिसर्चिंग। जैसा उन्होंने रिसर्च किया, रावी फूड प्रोडक्ट को मैं बोलूँगी कि आपको रिसर्च करना बहुत ज़रूरी है। किरण जी, आपको दिन में से 1 घंटा सिर्फ नए प्रोडक्ट के बारे में सोचना, नए चीज़ें देखना, रिसर्च करना कि आज चोड़िया फूड क्या कर रहा है, सुहाना क्या कर रहा है, तो आपको देखना चाहिए, तो ही आप और आगे बढ़ सकते हो। और ये देखने के लिए सोशल मीडिया पे जाना पड़ता है। घर बैठ के हम सब कुछ सीख सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। और इस तरीके से इन्होंने अपना फोकस रखा पैकेजिंग पे। इनका जो पैकेजिंग था वो नाइट्रोजन पैकेजिंग और अच्छे प्रोडक्ट ज़्यादा फ्रेश रहे ऐसा निकाला। और ये प्रोडक्ट अभी मुझे ऐसे लगता है जालना में इनका स्टॉल है, तो आप देख सकते हैं जाके, बट ये प्रोडक्ट अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नेक्स्ट, ये उनके प्रोडक्ट है अमेजोन पे। और कैसे है मालूम है? 25 रुपया, 30 रुपया, 40 रुपया, 50 रुपया। और इनका सबसे अच्छा प्रोडक्ट मैं कौन सा खरीदती हूँ? बादाम और मूंग का इंस्टेंट सीरा। 2 मिनट में गर्म पानी में बादाम का सीरा मिलता है। और यूएस के सबसे ज़्यादा ऑर्डर है चांडक जी इनको। हम लोगों को मूंग का दाल का सीरा बनाना बोले तो रात भर सेको, बनाओ। शोभा जिंदानी ने सबको सिखाया है, फिर भी ये इंस्टेंट जो है 2 मिनट में बनता है। तो ऐसे इंस्टेंट प्रोडक्ट आपको सोचने हैं किरण जी। नेक्स्ट, नेचुरल फ्लावर ज्वेलरी डिजाइनर हमारी गीता जी, जाइए आगे। बहुत सुंदर ज्वेलरी बनाती है, इतनी सुंदर कि मैंने कहा मुझे भी एक चाहिए। फिर हमको हमारा ब्रांड भी बनाना था ना, ब्रांड की बात कर रही हूँ, सबको पहनना था, तो हमने तो ये ले ली। हमारी देख के आप लोगे, बट कितने लोग ले गए? जब ये सोशल मीडिया पे आ जाएगी ना, तो मैं आपको एक उदाहरण दिखाऊंगी। और मैं आपको, हमारे अतुल जी की बहुत इच्छा थी आप लोग पूना आए, तो वो भी मैं बताऊंगी। नेक्स्ट स्लाइड। आपको फेसबुक, अभी आपको पता है ना कि फेसबुक पे कौन जाता है? जो अपने आप को ब्यूटीफाई करना चाहता है, वो इंस्टा और फेसबुक पे ज़्यादा रहता है। वो ऐसे इंडिया मार्ट और अनार पे नहीं जाता। तो आपको ज़्यादा करके फेसबुक और इंस्टा पे ही अपने क्लाइंट को ढूंढना है, डालना है। आप क्या कर सकती हो? जिसके लिए भी आपने फ्लावर्स बनाए हैं उसका फ़ोटो लिया, वो डाला, फिर उसका रिव्यू लिया, वो डाला कि उसको फ्लावर अच्छे लगे, कितने पैसे आपने बचाए, कितने लोगों ने उसकी तारीफ़ की। तो रिव्यू और लाइक्स पे फेसबुक इंस्टा चलता है। जैसे ही आपके सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे, लाइक्स बढ़ जाएंगे, 1000 के ऊपर जाओगे, गूगल ही आपको पैसा देगा। गूगल विल पे यू। ये आपको शायद पता नहीं होगा कि जब लाइक्स बढ़ते हैं, सब्सक्राइबर बढ़ते हैं, गूगल आपको देता है। आपने क्या करना चाहिए? हमने आपका यूट्यूब अकाउंट क्रिएट किया है। आगे जाइए। नेक्स्ट, ये जो है फेसबुक का सबको पता है, फिर भी जिनको नहीं उनको दिखाऊंगी। गो टू फेसबुक अकाउंट, एंटर योर नेम, यहाँ पे आप अपना कंपनी का नाम भी डाल सकती है, एंटर योर ईमेल, टैप साइन अप,
उसके बाद कंफर्म योर ईमेल एड्रेस, फिनिश्ड। पुट योर प्रोडक्ट वीडियोस। आप अपनी ज्वेलरी बनाते वक्त के वीडियो डालिए, बहुत अच्छा। कोई कॉपी नहीं करेगा, कोई कॉपी नहीं करेगा। लोग डरते हैं मैं डाल दूँ तो कोई कॉपी कर लेगा, वो भी बनाने लगेगा। जितने ज़्यादा लोग आएंगे, जितना ज़्यादा ब्रांडिंग होगा, उतना माल बिकता है। तो अब देखिए अर्बन क्लैप सबको पता है, आजकल हम लोग तो बहुत यूज़ करते हैं। प्लम्बर चाहिए, इलेक्ट्रिशियन चाहिए, ब्यूटिशियन चाहिए, योगा ट्रेनर चाहिए, मेहंदी लगाने वाला चाहिए, अर्बन क्लैप। सो ऑल सर्विसेज विच वी आर गिविंग, इनकी सर्विस है। मोनिका जी की भी सर्विस है। ये भी कोई प्रोडक्ट साथ में लेना चाहे और सर्विस देना चाहे कि हम पार्टी में सप्लाई करते, तो ऐसे सर्विसेज को आप अर्बन क्लैप पे रजिस्टर कीजिए। क्लैप तो दीजिए। तो अर्बन क्लैप, मैं क्लैप बजाने को इसलिए कह रही हूँ कि आप हमारे साथ हो, हमारे सफ़र में हो, ऐसा हमें लगेगा। तो इस अर्बन क्लैप पे भी आप जा सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। ये अर्बन क्लैप के लिए स्टेप्स है, मैंने दे रखी है, ये यूट्यूब पे भी आ जाएगी, आप देख लोगे। पर कुछ ना कुछ आपको भी कोशिश करनी है, जाना है, डाउनलोड करना है, वही है सब। नेक्स्ट, गीता जी का आप तालियां बजाइए, हमने इनका यूट्यूब अकाउंट खोला है। गीता जी अब आप देखोगे इस पे 0 व्यूज़ है, क्योंकि ये परसों ही खुला है। अब आपका काम है इसका व्यूज़ बढ़ाना। जैसे ही आप इस पे रिव्यूज़ डालोगे, मैं तो मेरा फोटो डाल दूंगी, और जब आप मुझे टैग करेंगे तो मेरे जितने भी लोग हैं वो देख लेंगे। सो टैगिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जिनके ज़्यादा फेसबुक पे लोग फ्रेंड्स हैं, जो ज़्यादा सर्विसेज दे रहे हैं, ऐसे लोगों को आप टैग करते हो, तो वो लोगों के फेसबुक से आपको ज़्यादा एडवर्टाइज होता है, मिलता है। तो मैंने आपको टिप दी है कि आपके रिव्यूज़, आपके प्रोडक्ट, जिन्होंने पहना उन्होंने आपके बारे में अच्छा लिखना, आपका एक वीडियो इस पे डालना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। राठी कोचिंग क्लासेस, नेक्स्ट स्लाइड। ये देखिए शोभा जी का बहुत ही अच्छा क्लासेस है, छोटा सा इनका नर्सरी है, बड़ी स्कूल इनको बनानी है। कैसे बनाएंगे? नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। नेक्स्ट स्लाइड। जस्ट डायल आपके लिए सबसे बढ़िया, यदि कोई चैनल है लीड जनरेशन का, लोगों का आने का, तो जस्ट डायल। शोभा जी, इसके लिए आपको अपने छोटे छोटे वीडियो बनाने चाहिए, छोटे छोटे वीडियो, उसको जस्ट डायल पे डालिए, यूट्यूब पे डालिए। इन्होंने मुझे एक बात कही थी, मैंने इनको कहा था वही वही सिलेबस में सिखा के आप बोर नहीं होती। क्या कहा था आपने? बहुत अच्छा जवाब दिया था। ऊपर करना है। हेलो जी, नहीं बिल्कुल नहीं। मैथ्स पढ़ाना मेरा पैशन है, और जब भी मैं पढ़ाती हूँ तो हर बार नए चेहरे मेरे सामने होते हैं, इसलिए मुझे कभी बोर नहीं होता। और पेरेंट्स का काउंसलिंग ये बहुत अच्छा करती हैं। और आजकल वर्किंग पेरेंट्स है, बच्चों के पास टाइम देने को समय नहीं है। ऐसे इस पे यदि ये इनके वीडियोस छोटे छोटे डालती है, तो पेरेंट्स को भी पता चलेगा कि कोई कोई पेरेंट्स जाते हैं, ये काउंसलिंग करते हैं, और बच्चों के एक किसी के 40 मार्क्स 99 तक चले गए मैथमेटिक्स में, बहुत पुअर था वो ऊपर चला गया। तो ऐसे वीडियो यदि आप डालोगी तो आप बहुत जल्दी फेमस हो जाओगी। हमारे पूना में अंकिता जी काबरा है, अंकिता जी काबरा जिनको आप देखोगी तो बहुत सारे यूट्यूब पे उनके वीडियोज़ है। आपको सक्सेसफुल लोगों के वीडियोज़ देखने हैं, उसके बाद आपके बनाने हैं। आप किसी को उसमें ट्रेन कीजिए, आपके बहू को, और वीडियोस बना के आप उसको डालिए। तो जस्ट डायल पे लीड जनरेशन होता है। आपको ग्रो करना है तो आपको एक काउंसलर रखनी पड़ेगी, आए हुए सारे नंबर को वो फ़ोन करेगी, आपकी इन्फॉर्मेशन देगी, और आपके स्टूडेंट बढ़ेंगे। सब काम आप और आपकी बहू करोगे तो आपकी ग्रोथ नहीं होगी। आपकी कोई भी ट्रेन टीचर अब करना है। नेक्स्ट। हाँ, जस्ट डायल में 2 है, एक पेड होता है, एक फ्री होता है। शुरू में आप फ्री ले लीजिए, फिर आप पेड की तरफ जाइए, आपको बहुत फ़ायदा होगा। अब 5000 पर मंथ लेते हैं तो 50,000 पर मंथ का रिटर्न आ जाएगा। अब ये अरीना का हम देखते हैं, हमारे पास जस्ट डायल है, इंडिया मार्ट है, हमारे पास गूगल है। गूगल मुझे लगता है गीता जी गूगल पे है,
तो गूगल से भी बहुत लोग सर्च करते हैं। SEO कहते हैं, सर्च इंजन ऑप्शन, वो थोड़ा टेक्निकल हो जाएगा। ट्रैफिक वर्ड थोड़ा टेक्निकल हो जाएगा। अभी तो हमको देखना है कि आप लोग सोशल मीडिया पे आ जाए। तो सक्सेस स्टोरी है अरीना एनिमेशन की, जिनके अभी तक 10,000 स्टूडेंट पास आउट हो चुके हैं। हम हमारे बच्चों के टेस्टिमोनियल डालते हैं, यूट्यूब वीडियो डालते हैं, जॉब लगता है तो उसका डाल देते हैं। इसी प्रकार से आप जो बच्चों को 100 मार्क्स मिले, 99 मिले, उनका इंटरव्यू लेके वो डाल सकती है। तो आप बहुत जल्दी आगे बढ़ोगे, क्योंकि आपके कहने से कस्टमर नहीं आता है, किसी और के कहने से वो ज़रूर आता है। तो तारीफ़ किसकी होनी चाहिए? जिसने आपकी सेवा ली है, जो आपके पास आया है, और जो पेरेंट्स को ये पता चला है कि 40 से ये बच्चा 99 पे गया है। ऐसे यूट्यूब के वीडियो आपको डालने चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। यूट्यूब तो मैंने आपको बता दिया। रावी फूड प्रोडक्ट को मैं एक एग्जाम्पल दूंगी, आप आज कर लेना। शोभा जिंदानी के भी बहुत वीडियो है, तो रेसिपीज़ भी आप थोड़ी डाल सकती है। और एक डॉक्टर है, उनकी वाइफ है तांबोलकर, आई थिंक अनुराधा तांबोलकर। कोरोना में उसने इतनी यूट्यूब वीडियो डाले थे, तो आज वो डॉक्टर विजय जी भटकर है, उनका बहुत बड़ा ऑफिस है, उन्होंने उनको कॉन्ट्रैक्ट दिया है। तो सुबह 150, शाम को 150 बच्चों का खाना वो देती है। तो एक अलग सेवा, अलग सर्विस। फिर स्विगी तो है ही आपके लिए, छोटे छोटे प्रोडक्ट स्विगी और इनसे टाई अप कर लो तो वो भी आपको मिलेंगे। आज उसी वजह से हम लोगों ने रावीज रसोई का भी इन्वेंशन किया हुआ है। हम लोग उसमें से पूरा गरम नाश्ता, गरम खाना सब सर्व करते हैं। हाँ, तो बस ये सर्विसेज आपको किसको देनी है? जिनको कांटेक्ट करते हैं, जैसा स्विगी है, और एक कौन है? जोमैटो। ये दोनों भी आपको ऑर्डर्स बहुत सारी दे सकते हैं, क्योंकि स्विगी और जोमैटो खुद कुछ नहीं बनाता ना, वो प्रोडक्ट ढूंढता है। जब आप ब्रांडिंग करोगे तो वो आपके पास ज़रूर आने वाले हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। अभी ये अरीना एनिमेशन के रिव्यूज़ है, फेसबुक के लाइक्स है, और हमको अभी पैसा आना चालू हो गया है यूट्यूब से। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। डांस कोरियोग्राफर मोनिका आपके लिए तो बहुत बड़ा क्षेत्र है। फेसबुक, इंस्टा और यूट्यूब पे आप 1-1, 2-2 मिनट के डांस डालो और ऑनलाइन सिखाना चालू कर दो। आजकल माँ बाप चाहते ही है बच्चा कुछ ना कुछ सीखे। छोड़ने को ट्रैफिक के वजह से गाड़ी कब भेजे, ड्राइवर कब भेजे, कब वो आपके पास आए। तो ऑनलाइन क्लासेस आपने कोरोना में लिए हैं, तो अब बच्चों के क्लासेस आप शुरू करो, क्योंकि हर पेरेंट्स को क्या हो गया है, बहुत बच्चे कम है ना, 2, अभी तो 1 पे भी आ गया है। और IT में तो डिंग सिस्टम है। व्हाट इज़ डिंग सिस्टम? डबल इनकम नो किड्स। हम लोग उसमें नहीं हैं, महेश्वरी लोग अभी तक उसमें नहीं है। तालियां दो महेश्वरी लोगों को, क्योंकि हर घर में एक बच्चा है। काका मासी चले गए, बट एक बच्चा ज़रूर है, और माँ बाप चाहते हैं वो बच्चा सब कुछ सीखे। खुद सोशल मीडिया पे रहते हैं, फटाफट मोनिका जैसे लोगों को चूज़ करते हैं, बेच देते हैं। आगे मोनिका की जिम्मेदारी। तो मोनिका ऑनलाइन पे कोरियोग्राफर के लिए आसमान खुला है। आपको आपके अलग अलग वीडियो और बच्चों को सिखाते हुए वीडियो और उनके पेरेंट्स के रिव्यू डालने हैं, अच्छा लगा, अच्छा किया। और जिसको भी गैदरिंग में सोशल इस पे प्राइज़ मिला है, उसका प्राइज़, उसकी ट्रॉफी, उसके साथ आप, उसके साथ उसके पेरेंट्स आप डालिए। आप दिखने को खूबसूरत है, अपनी सिर्फ सेल्फी मत डालिए, आप अपनी एक्शन सेल्फी डालिए। तो यूट्यूब यह एक ऐसा चैनल है जो आपको कहीं के कहीं पहुंचाता है। आज के ज़माने में जो भी सोशल मीडिया पे है वो एग्री करेंगे, सबसे पावरफुल सोशल मीडिया इज़ वीडियो ऑन यूट्यूब। उस वीडियो में आपकी क्वालिटी दिखती है, आपका प्रेजेंटेशन दिखता है, आपका कम्युनिकेशन दिखता है, आपका स्किल दिखता है, और वीडियो का इम्पैक्ट ये वीडियो का ही है। मैं सिर्फ प्रेजेंटेशन दूँ और कुछ नहीं बोलूँ, इम्पैक्ट नहीं होने वाला। विजुअल इम्पैक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो यूट्यूब के ऊपर ये चारों तो जाएंगे, इनके जैसे जो लोग भी यहाँ बैठे हैं वो सब सुन रहे हैं, आप भी जाएंगे और यूट्यूब पे आप देखोगे कोरोना में बड़े बड़े बिजनेस कोच, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर। एक एस्ट्रोलॉजर है जो पहले अतुल जी 500 रुपये लेता था, कोरोना में वो यूट्यूब पे आया, 500 के कब उसने 8,000 किए वो भी पता नहीं। एक दिन में स्वामी रामदेव जी जैसा उसका ऐड रहता है, नर्मदेश्वर, आज मैं जालना, कल मैं औरंगाबाद, होटल के नाम, एक दिन में 30 लोगों की अपॉइंटमेंट लेता है। कैलकुलेट कीजिए 8,000 × 30 कितने हो गए? एक दिन की कमाई क्यों हुई?
यूट्यूब, लोगों ने यूट्यूब पे सुना, अब यूट्यूब पे उसके सब्सक्राइबर बहुत ज़्यादा है, लाइक्स लाखों से ज़्यादा है, तो यूट्यूब इज़ अ बेस्ट चैनल फॉर एवरीबॉडी, ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट ये सेम है। सो वुमेन एम्पावरमेंट सक्सेस स्टोरीज एक मैं बताना चाहूँगी। अंकिता काबरा को राठी क्लासेस वाले आप ढूंढ लो, जान लो, शी इज़ फ्रॉम पूना, उसको कुछ अवार्ड भी हमने शायद दिया है, उसके यूट्यूब वीडियोज़ आप देख लीजिए। नेक्स्ट ये एग्जाम्पल है साइली मराठे। साइली मराठे के नीचे मैंने लिखा है सॉफ्टवेयर इंजीनियर। ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, कमीज से किया है, पूना की है, घोले रोड पे इसका ऑफिस है, ये देखो शिरोले रोड। 7 साल ये एसओपी में थी, 7 कंट्रीज में ये गई सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिए, और फिर उसको पता चला कि उसके अंदर क्रिएटिविटी है। उसका हस्बैंड का बिजनेस माइंड था, इसका कभी भी नहीं था, बट कोरोना में इसने ये चालू किया। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। उसके लाइक्स देखेंगे आप 4,12,565 और कितने फॉलोअर्स हैं 4,20,435। क्या करती है? ज्वेलरी डिज़ाइन। पहले पेपर फ्लावर्स बनाती थी, फिर पर्ल के फ्लावर बनाने लग गई, फिर थोड़े प्रेशस स्टोन्स के बनाने लग गई, अब सिल्वर की बनाती है। अब इसके हस्बैंड ने भी जॉब छोड़ दिया, वो भी उसको ज्वाइन हो गया, और दोनों हस्बैंड वाइफ मिला के 3 मंजिली का इनका है। मैं और सुशीला तो ज़रूर जाएंगे, क्योंकि मैंने अभी ढूंढा है इसको। किसके लिए ढूंढा है? गीता जी के लिए। मगर इसके ज्वेलरी सारी सेलिब्रिटीज़ यूज़ करती है, सारी सेलिब्रिटीज़, क्योंकि सीरियल पे तो वैसी ही ज्वेलरी लगती है। तो गीता जी, आप सीरियल ज़रूर देखती होंगी, उनके गहने ज़रूर देखती होंगी, आप कनेक्ट हो जाइए और अपने चैनल से उनको दीजिए। नेक्स्ट, ओह, सोशल मीडिया तो हमने जान लिया, मगर जैसे मैंने कहा कि सब हम इंडिपेंडेंटली करेंगे, तो इन चारों के लिए मेरी ऐसी एक सलाह है, एसोसिएशन। आप एसोसिएट हो जाइए ना, एक इवेंट मैनेजमेंट। आपके यहाँ पे कल्चरल प्रोग्राम है, बच्चों का, स्टूडेंट का, 300 स्टूडेंट है, एल्यूमिनाई मीट लेते हैं तो सब बच्चे आ जाते हैं, उनके लिए कल्चरल प्रोग्राम मोनिका बिठा देगी, उन बच्चों के लिए ज्वेलरी गीता जी बनाएंगी, और उनका खाना शोभा जी बनाएंगी। एक कंपनी है, एसोसिएशन है। अभी ढूंढ लीजिए ब्यूटिशियन कौन है, मेहंदी लगाने वाली कौन है, बाकी सब तो आपके पास है। दिस इज नोन एज नेटवर्किंग ऑफ बिजनेस एंड एसोसिएशन। हमारे अतुल जी विद्या प्रचारक के लिए नेटवर्क करते ही रहते हैं, ढूंढते ही रहते हैं कि कौन अच्छा कार्यकर्ता मुझे मिलेगा संस्था बढ़ाने के लिए, कौन अच्छा डोनर मुझे मिलेगा अच्छे कार्य करने के लिए। तो इस प्रकार से आप लोगों को जहाँ भी जाती हो, BNI एक वर्ल्ड वाइड नेटवर्किंग है, जानना में कितना है मुझे पता नहीं, पर नेक्स्ट स्लाइड। MVPM बहुत अच्छा नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है सबके लिए, स्टूडेंट्स के लिए, कार्यकर्ताओं के लिए, डोनर्स के लिए। तो नेटवर्किंग होना चाहिए। तो ये जाएंगे तो इनकी नेटवर्क की बात तो संस्था के ग्रोथ की है, आप जाएंगे तो आपकी नेटवर्क की बात दूसरों की है। एक ही एडवाइस है कि शोभा जी, आप गीता जी के बारे में बात करेंगे, गीता जी आप मोनिका जी के बात, क्योंकि दूसरों के कहने पे विश्वास होता है, अपने कहने पे नहीं। मैं खुद ही बोल दूं कि सुनंदा जी आप सोशल मीडिया पे अच्छा बोलती हो, नहीं, मगर जब आप देख के आप किसी को बोलेंगे तो विश्वास हो जाएगा। यदि आपको अच्छा लगा तो ही बोलना, मैं मेरा कैंपेन नहीं कर रही हूँ। रोटरी लायंस क्लब के मेंबर बनिए। हम लोग सिर्फ महिला मंडल तक मेंबर्स बन के नहीं चलेगा, क्योंकि सोशली हमें सिर्फ समाज करके नहीं चलेगा। अभी आपने मेरा इंट्रोडक्शन देखा, काफ़ी सारी डिग्रियां है ना, MCOM है, LLB है, PhD तो 2 है, MBA नहीं है। MBA नहीं है तो बिजनेस कैसे करेंगे? मुझे मुजुमदार सर ने ये सवाल किया था की सुनंदा एवढं शिकली आहे मग तू MBA का नाही केलं? I said I am MBB, मारवाड़ी by blood. I don't have to learn and take a degree of MBA. तो इस प्रकार से मेरा आपको कहना है कि सोशल एसोसिएशन। अब 2-3 एग्जाम्पल मैं MVPM के देना चाहती हूँ। जैसे आपके अंदर एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट है, आपके पास कोई भी नाम,
आप अतुल जी को MBPM टीम को दे दो, वो आपको यहाँ से वहाँ पहुँचा देंगे सोशल मीडिया द्वारा। स्वावलंबन करके है, आपको किसकी ज़रूरत है आप आ जाइए, सोशल मीडिया से ये आपको कहीं के कहीं प्लेस करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। हम लोग आपको 8-10 दिन का डिजिटल ट्रेनिंग देते हैं, ये हमारा ऑफिशियल कोर्स है, पर जालना से कोई भी आएगा हम उसको फ्री सिखाएंगे और उसको एक मुकाम तक लेके जाएंगे। पक्का ये वादा रहा मेरा आज इस डायस पे कि रावी फूड प्रोडक्ट को हम लोग अनार, इंडिया मार्ट, इनको जस्ट डायल, इनको इंस्टा, फेसबुक और सभी को यूट्यूब पे लेके जाने की जिम्मेदारी हमारी। आप अपने पासवर्ड दे दीजिए, बाद में आप बदल ही सकते हैं, आप डरिए मत कि आपके पासवर्ड का कोई मिसयूज़ होगा। यदि मैं मेरे अकाउंट से आपका करती हूँ तो आप अपना बना नहीं सकते, तो आपका जीमेल का पासवर्ड लगता है, कुछ कुछ जगह पे आपका GST नंबर लगता है। तो हमारी कोशिश तो बहुत रही, 2 अकाउंट हमने खोल दिए हैं, मगर आपको 8 दिन ऑनलाइन 1 घंटा हम आपका क्लास ले लेंगे और दूसरा कोई जुड़ेगा तो उसको चार्ज करेंगे, आप चारों के लिए नहीं। नेक्स्ट स्लाइड। अब मैं आपको कैसे हेल्प कर सकती हूँ? MVPM और जालना के प्लेटफॉर्म पे हूँ, किसी के चार्ज नहीं है। आई कैन मेंटोर यू, आई कैन कोच यू, आई कैन अपग्रेड योर नॉलेज। 12 साल स्टॉक मार्केट में काम किया है एज अ ऑथराइज स्टॉक ब्रोकर, सो फाइनेंस के अप्स एंड डाउन है उसमें काम करती हूँ। एसोसिएशन एंड नेटवर्किंग मुझे लग रहा था मैं अच्छा करती हूँ, पर अब जानती हूँ कि अतुल जी का मेरे से ज़्यादा अच्छा है, तो ही कैन कनेक्ट विथ यू एंड ग्रो योर बिजनेस विथ सोशल मीडिया मार्केटिंग। नेक्स्ट स्लाइड। ये थैंक यू की स्लाइड है, मगर इसके बाद है क्वेश्चंस। और जैसे कि हमने कहा हमारा ये सेशन बहुत अलग है, तो पहले क्वेश्चन ये लोग पूछेंगे पार्टिसिपेंट्स, बिकॉज ये इनके लिए है। लास्ट स्लाइड बाद में दिखाना। अब आप में से कोई कुछ भी क्वेश्चन पूछना चाहे, यदि आपको लगता है कहीं प्रॉब्लम है, तो पहला चॉइस आपको है क्वेश्चन पूछने का, बाद में समय हो तो हम ऑडियंस से क्वेश्चंस लेंगे। तो क्या शोभा जी आप कुछ क्वेश्चन पूछना चाहती है? चल रहा है वो माइक? हाँ, जो स्कूल बड़ी स्कूल ओपन करने का चल रहा है, जो सौरभ और रेणु का करे ऐसा मेरा सपना है, तो उन लोगों ने कैसे तरक्की करना है इस चीज़ के लिए? हाँ, बड़ी स्कूल के लिए मेहनत बहुत है, जगह बड़ी लगती है, ब्रांड बनाने को समय लगता है। जैसे अभी आपने फ्रेंचाइजी ली है, फ्रेंचाइजी लेना चाहो तो जल्दी हो जाता है, बट फ्रेंचाइजी लेने के बाद डिसएसोसिएट होना बहुत मुश्किल है। तो मेरा तो सुझाव ऐसा ही रहेगा कि आप बड़ी स्कूल अपने बलबूते बनाओ। फ्रेंचाइजी का जो भी नॉलेज है, टेक्निकल सपोर्ट है, अभी आपको नर्सरी में मिल जाएगा। और आपके जितने भी एल्यूमिनाई बच्चे हैं उनसे आप जुड़े रहो, क्योंकि आज विद्या प्रचारक जो ग्रो हो रहा है ना, एल्यूमिनाई से ग्रो हो रहा है, हमारे स्टूडेंट से ग्रो हो रहा है। हमारे बैलेंस शीट में आपको करोड़ों की जायदाद दिखती होगी, बट हमारी बैलेंस शीट स्ट्रांग है हमारे स्टूडेंट से, हमारे कार्यकर्ताओं से। तो जितना आप स्टूडेंट से जुड़ी रहोगे, उतने स्टूडेंट्स आपको आपकी स्कूल को डेवलप करने को हेल्प कर सकते हैं। आपको टीम बनानी पड़ेगी, आपको हायर करना पड़ेगा। और जैसा कि मैंने कहा कि आप अतुल जी से संपर्क कर लीजिए, जालना में स्कूल खोलने का वो सोच ही रहे हैं, तो शायद आपको उनके साथ एसोसिएट कर लेंगे। थैंक यू। यस, 5 मिनट्स है। हमने शुरुआत 3:15 के बाद की थी, टेक्निकल वजह से 4:30-5 तक हमारा टाइम है, अब ख़त्म ही होने को आया है सेशन। यस, स्केल अप के लिए मतलब जैसे बिजनेस स्केल अप करने के लिए आपने हमें अभी बताया था कि भाई हम लोग यूट्यूब है या फिर अनार है, उसके साथ में हम लोग यहीं पे मतलब मुझे अभी रीसेलर्स बनाने हैं, तो वो भी मुझे इसमें हेल्प हो सकती है? बहुत ज़्यादा हो सकती है। प्रोडक्ट को हो सकती है, रेसिपी को हो सकती है, इंस्टेंट प्रोडक्ट को हो सकती है। सिर्फ आपको क्या करना है पता है? आप 3 लोग जो है ना, 3 लोगों का डिपार्टमेंट अलग अलग कर लीजिए। जैसे मैंने कहा कि आपका रोल अलग कर लीजिए, माँ का रोल क्वालिटी प्रोडक्ट, एडिशन ऑफ न्यू प्रोडक्ट, और लड़की आपका जो आप इनके जो बेटे हैं उन्होंने मार्केटिंग, बाहर डिस्ट्रीब्यूटर, ये सब करना चाहिए। फैमिली में क्या हो जाता है, एक काम 3-3 लोग करते हैं और फिर ग्रोथ रुक जाती है। तो आपको इतना करना है कि फोकस ऑन वन पर्टिकुलर पार्ट, और खुद के लिए 1 घंटा निकालिए।
हमें हमारी ग्रोथ के लिए टाइम देना चाहिए, अपग्रेडेशन करने को, रिसर्च करने को, यूट्यूब पे जाने को, ये करने की बहुत ज़रूरत होती है। हम पूरा दिन इतना काम करते हैं ये प्रोडक्ट में तो थक जाते हैं, थक के हमारा रिसर्च नहीं होता, हम वही के वही रह जाते हैं। सो टेक आउट 1 आवर, 1-2 मेड बढ़ा दो, बट 2 घंटा, 1 घंटा आप अपने लिए, 1 घंटा ये इनके लिए। थैंक यू। मैम, आपकी जर्नी में भी आपको ऑब्स्टेकल्स बहुत आए होंगे, तो आपने उससे टैकल कैसे किया? मेरे ऑब्स्टेकल, स्टॉक मार्केट में काम किया है, विद्या प्रचारक में 26 साल की थी तब सेक्रेटरी बन गई, बेटा छोटा था, जॉइंट फैमिली थी, दादी सास, बुआ सास, 4 दीवर जिठाने, फैमिली को संभालना, सोशल वर्क को संभालना, बिजनेस में काफ़ी चेंजेस, एस्ट्रोलॉजिकल मैगजीन चलाती थी, स्टॉक मार्केट में थी, टीचिंग में थी, अब एनिमेशन में हूँ, अब योगा। तो स्ट्रगल तो बहुत आए, बहुत ज़्यादा आए, मगर इन्होंने जैसा कहा कि समस्या, मैंने हमेशा चैलेंज समझा उसको, और वो चैलेंज अपने आप के लिए मैंने कॉम्पीट किया, खुद से किया। कोई कुछ बोलता है उसके पास कभी ध्यान नहीं दिया, कभी ध्यान नहीं दिया। मुझे क्या करना है, मैं कैसे आगे बढ़ूं, मुझे क्या प्रॉब्लम आया, उसका सॉल्यूशन मैं कैसे निकालूं, ये मेरा स्टडी, परिवार का साथ था, समाज का साथ था, ये सब है, बट अपने आप को स्ट्रांग रखना बहुत ज़रूरी है। क्रिटिसिज्म को अप्रिसिएशन लो, क्रिटिसिज्म में जो भी एक पॉइंट मिलता है उसमें आप इम्प्रूव करो और आगे बढ़ो। आगे बढ़ना ही ज़िंदगी है, रुकना नहीं, और किसी के क्रिटिसिज्म से पीछे मुड़ना नहीं। अब हमको उन लोगों के लिए तो भी कामयाब होना है, हमको उन लोगों के लिए कामयाब होना है जो हमें नाकामयाब देखना चाहते हैं, जो हमें नाकामयाब देखना चाहते हैं। तो ऐसे स्ट्रगल करो। हमेशा जो सामने बोलता है, मैं अतुल जी को बोलती हूँ, आपको कुछ प्रॉब्लम है, मुझे पीछे बोलने वालों के पास ध्यान मत दो और आगे बढ़ते रहो, अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाओ। अपग्रेडेशन, एजुकेशन इज ओनली सॉल्यूशन। एजुकेशन मैं अभी भी पढ़ रही हूँ। कोरोना का सब लोगों को, कोरोना में बहुत तकलीफ हुई, कोरोना में मेरी योगा की पीएचडी पूरी हुई, क्योंकि 8-10 घंटा मिल रहे थे ना कंप्यूटर पे बैठने को, रिसर्च करने को, पेपर पब्लिश। सो हाउ यू टेक चैलेंजेस इन लाइफ एंड गो टुवर्ड्स सक्सेस, ऐसा है। यस गीता जी। मैम, आपने सभी इतने अच्छे से डिस्क्राइब किया है कि मुझे कुछ पूछने को बचा ही नहीं है अब। इन्होंने क्या कहा, मैंने इतने अच्छे से डिस्क्राइब किया। मुझे कॉलेज का एक कोट मेरा याद आ गया, इजी इजी रिपीटेड, डिफिकल्टीज आर ओमिटेड, पोर्शन इज कंप्लीटेड। सेशन का टाइम हो गया है ना, तो मुझे रुकना है, बट रुकने के पहले अभी ऐसा एक चीज़ होती है ना कि ऐसे जब इंटरैक्टिव सेशन होते हैं ना, तो एक गिफ्ट हैम्पर होता है सबके लिए। तो मैं भी चाहूँगी आपको मैं एक एक गिफ्ट हैम्पर दूँ, है ना? तो कहाँ है मेरी वो गिफ्ट हैम्पर की बैग? अभी लेडीज बोलने के बाद गिफ्ट हैम्पर क्या रहेगा पता है? ओह, पर्स। वाह, ये क्या है? कॉम्पैक्ट शैम्पू। वाह, अरे वाह, अच्छी दिख रही हूँ। लिपस्टिक है, नेल पेंट है। उफ, विमेन्स एम्पावरमेंट थ्रू सोशल मीडिया। और गिफ्ट हैम्पर में क्या है? कॉस्मेटिक। नो वे। क्या मैं सुशीला जी राठी से आमंत्रित कर सकती हूँ इनको गिफ्ट हैम्पर देने के लिए? आइए सुशीला जी, दीजिए एक एक। आपको उल्टा पकड़ के पढ़ना है, बात उसमें डालें। अभी ये गिफ्ट हैम्पर हम इनको दे रहे हैं सेशन की एंड में। हमारी सामाजिक कार्यकर्ता सुशीला जी राठी, अभी ये विमेन्स एम्पावरमेंट है, राठी का महफिल जमा है, तो राठी को ही बुलाना मैंने सही समझा। और आप आगे भी बैठी थी, हमारा समय भी कम हो रहा है। बहुत अच्छी कार्यकर्ता है, इनके लिए तालियां बजाइए। सुशीला जी, आप सबको एक एक दीजिए। गिफ्ट हैम्पर है, वही है, दे दो उसमें। हाँ, दे दो।
जल्दी 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 दे दो सबको, सबको दे दो। उल्टी पकड़ो। अरे आपने देखा नहीं अंदर है क्या? लिपस्टिक, परफ्यूम कुछ है? लिपस्टिक, शैम्पू कुछ भी नहीं है। इनको सिर्फ याद दिला रही हूं कि आपको क्या लेना है, कहां जाना है। तो क्या पढ़ रहे हैं आप उस गिफ्ट हैम्पर पे? आप दिखाइए बात सब। हाँ, मैं करना चाहती हूँ, मैं कर रही हूँ, मैं कर सकती हूँ, सब साथ में बोलो। मैं अपने आप को काबिल बनाऊंगी। ये सब कह रही है, मैं करना चाहती हूँ, मैं कर सकती हूँ, मैं कर रही हूँ, मैं करते रहूंगी, मैं अपने आप को काबिल बनाऊंगी। समय खत्म हो चुका है। हमारा जो थैंक यू है वो रख देना इधर। Thank you, Sushila. Thank you very much. I'm really thankful to organizer Jalna. I'm very thankful to MVPM for giving me freedom to conduct my session in my own way. And I'm thankful to the audience for coming over here.